बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद रोज़ कबल मिर्ज़ा जेहलमी की एकेडमी के बाहर से एक नौजवान को, एक लड़के को पकड़ा गया इस इल्ज़ाम में कि इसने मिर्ज़ा जेहलमी के ख़िलाफ़ कत्ल का मंसूबा बनाया था और फिर उस लड़के को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया गया। तकरीबन 12 घंटे के बाद 12 घंटे अपनी हिरासत में रखा और 12 घंटे अपनी कस्टडी में रखने के बाद उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया और अपनी कस्टडी में, अपनी हिरासत में रख के उससे कुछ वीडियो बयानात भी मिर्ज़ा जेहलमी के लोगों ने लिए और उस लड़के पर FIR करवा दी गई और FIR में 4 उलमा के 4 मुफ्तियों के नाम भी जिक्र किए गए और उन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ये 4 मुफ्ती वो हैं जिन्होंने इस लड़के मुदस्सर अशरफ को उकसाया और उबारा है और कहा है कि तुम जाओ और जाके मिर्ज़ा जेहलमी को कत्ल करके आओ, तुम्हें जन्नत मिलेगी। और साथ ये भी कि ये मुफ्ती इस लड़के को पैसे देते हैं और इसको सपोर्ट करते हैं। FIR हुई और FIR में इन मुफ्तियों के उलमा के नाम भी है जिसमें मेरा नाम भी आया। इस सिलसिला में हमने बेहम्दि ताला कानूनी चाराजोई करते हुए लीगली तरीका इस्तेमाल किया। सबसे पहले मैंने अपनी प्री अरेस्ट बेल करवाई ताकि हम इंक्वायरी और तफ्तीश को ज्वाइन कर सकें। अपनी प्री अरेस्ट बेल करवाने के बाद मैंने तफ्तीश को ज्वाइन किया और ख़ुद बाकायदा हम जाके तफ्तीशी अफसरान के सामने पेश हुए और कहा कि हमारी आप खुले दिल से तसल्ली करके तफ्तीश करें और हमारी किसी तरीके से इस लड़के मुल्ज़म मुदस्सर अशरफ के साथ कोई राबता, कोई ताल्लुक़, कोई वास्ता आप देखें कोई साबित होता या नहीं होता। तो इस सिलसिला में आला अफसरान पुलिस के जो हैं उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी और उन आला अफसरान की कमेटी की मौजूदगी में हमें भी बुलाया गया। तकरीबन 3-4 हमारी जो ना वो वहाँ सिटिंगें हुई हैं, नशिस्तें हुई हैं और मिर्ज़ा जेहलमी का जो मुद्दाई है नदीम रियाज, इसको भी बुलाया गया, इसके साथी भी, हम भी बैठे और तफ्तीशी अफसरान की मौजूदगी में उन्होंने मुकम्मल तफ्तीश की। हमारे मोबाइल फ़ोन और हमारा व्हाट्सअप कॉल वगैरह सारी CDR निकाल के उन्होंने मुकम्मल अपनी तसल्ली की और मिर्ज़ा जेहलमी के मुद्दई से उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस है इन मुफ्तियों के, इन उलमा के ख़िलाफ़, कोई प्रूफ, कोई सबूत ऐसा जिससे ये साबित होता हो कि मुल्ज़म मुदस्सर अशरफ के साथ इन मुफ्तियान किराम जो है इनका कोई आपस में कोई रबत, कोई ताल्लुक़, कोई वास्ता, कोई किसी किस्म का सबूत, प्रूफ। मिर्ज़ा जेहलमी के मुद्दई ने आला अफसरान की मौजूदगी में इस बात का इकरार किया कि मेरे पास कोई एविडेंस मौजूद नहीं है और हमारे पास सिर्फ इतना जो ना सबूत है कि वो मुल्ज़म मुदस्सर अशरफ जो है उसने बयान दिया है और वो मुल्ज़म मुदस्सर अशरफ का बयान इन्होंने 12 घंटे अपने पास रख के उसके मुंह में लुकमा डाल के उसके मुंह से लुकमा निकलवाया है। जबकि CDR उन्होंने चेक की, बाकायदा हमारे फ़ोन कॉल्स और बाकायदा व्हाट्सअप सारा कुछ तफ्तीशी अफसरान ने चेक किया है। मुल्ज़म मुदस्सर अशरफ के साथ हमारा किसी किस्म का कोई रिलेशन, कोई ताल्लुक़, कोई वास्ता, कोई उसके साथ मेल मुलाकात, कोई टेलीफोनिक रब्ता, कोई व्हाट्सअप के थ्रू रब्ता, कोई किसी किस्म का कोई जान पहचान साबित नहीं हो सकी। अब इल्ज़ाम इनकी तरफ से था और मुतज़ाद दावे किए गए। एक तो ये कि ये कहते हैं कि तुम मिर्ज़ा को कत्ल करके आओ, तुम्हें जन्नत मिलेगी, और दूसरा इसके मुतज़ाद एक दावा ये किया गया कि ये उसको पैसे देते हैं, जबकि ये बिल्कुल सारी चीज़ें हकीकत के बरक्स थी। हमने बेहम्दि ताला कानूनी तरीके से इस सबसे पहले जंग को लड़ा और अल्लाह के फजल करम से पुलिस की तरफ से बंदा नचीज़ मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी को क्लीन चिट दी गई है और उन्होंने बाकायदा तौर पे अपना बयान जज के सामने पेश कर दिया है और रिकॉर्ड पेश किया है कि इनका मुल्ज़म मुदस्सर अशरफ के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़, वास्ता और कोई राबता साबित नहीं है और इनके ख़िलाफ़ कोई प्रूफ और कोई एविडेंस मिर्ज़ा का मुद्दई पेश नहीं कर सका। यहाँ तक तो थी ये एक कानूनी और लीगली हवाले से मुख्तसर रिपोर्ट उन अहबाब के लिए जो हमसे मोहब्बत करते हैं, वीडियोस को देखते हैं और बिलखुसूस उन लोगों के लिए भी जो मिर्ज़ा जेहलमी के चाहने वाले हैं और बिला वजह मिर्ज़ा जेहलमी के इस प्रोपेगेंडे की बुनियाद के ऊपर बदगुमानी और गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं। क्योंकि मिर्ज़ा जेहलमी ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया है कि इन उलमा से अपने
जो फॉलोअर्स हैं और दीगर लोग उनको मुतनफ़िर किया जाए, न्यूट्रल लोगों को बज़्ज़न किया जाए और उलमा की नफ़रत इनके दिलों में डाली जाए कि देखें ये ओछे हथकंडे इख्तियार करते हैं मेरे खिलाफ, मेरे इल्मी दलाइल का जवाब नहीं दे सकते पूरी, और अपनी हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए मिर्ज़ा ने यह प्रोपेगेंडा किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह प्रोपेगेंडा मिर्ज़ा का बिल्कुल नाकाम और फेल कर दिया है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो ना वो इज़्ज़त से सुरखरू किया इस एतबार से कि हमारा उस मुल्ज़िम के साथ किसी किस्म का कोई राब्ता, कोई मिर्ज़ा के मुद्दई की तरफ से हमारे खिलाफ कोई एविडेंस जो है वो पेश नहीं हो सका। अच्छा, इसके बाद जो रह गई बात सैयद मुफ्ती मुशाहिद हुसैन शाह साहिब की, तो चूंकि उन्होंने भी प्री अरेस्ट बेल करवाई थी, उनकी बेल कन्फर्म हो गई और उनके खिलाफ भी मिर्ज़ा का मुद्दई किसी किस्म का कोई एविडेंस और कोई सबूत पेश नहीं कर सका जिससे उनका कोई जुर्म साबित होता हो। हाँ, अलबत्ता यह है कि मिर्ज़ा के मुद्दई की तरफ से यह दावा ज़रूर किया गया है और इस पर फिर आगे बात इंशाल्लाह चलेगी, और वो ये है कि मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ सैयद मुफ्ती मुशाहिद हुसैन शाह साहब ने एक फ़तवा लिखा है और वो फ़तवा जो है वो क्या है, वो फतवा इस बात पे लिखा है कि मिर्ज़ा जेलमी ने एक अरसा कबल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी कदर के लिए लफ्ज़ छोकरा इस्तेमाल किया, नाऊज़ बिल्लाह ताला। फिर इसको कभी डिफेंड करता है, कभी इसके ख़िलाफ़, कभी मुख्तलिफ मुतज़ाद किस्म के बयानात इसने दिए। मुफ्ती साहब ने मुकम्मल सारी डिटेल इसकी वीडियोज़ के क्लिप्स हवालाजात सारे नोट करके उसके ऊपर एक मुकम्मल फतवा तहरीर किया और तरतीब दिया, और उसमें भी सैयद मुफ्ती मुशाहिद हुसैन शाह साहब ने हरगिज़ ऐसी कोई बात नहीं की जिसमें यह कोई साबित होता हो कि उन्होंने किसी को वर्गलाया हो या उकसाया हो कि भाई आओ और इस मिर्ज़े को कानून हाथ में लेके कत्ल कर दो। ऐसी कोई बात नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने फतवे के आखिर में यह बात की है कि मेरा मुतालबा है और मेरी अपील है, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, इंतज़ामिया है, FIA है, उनसे अपील है कि वो इस पर कानूनी इसका नोटिस लें। उन्होंने कानून के हवाले किया सारा फतवा लिखने के बाद। ये सारी मुख्तसर इसकी जो मुख्तसर इसकी जो रूदात मैंने आपके सामने पेश कर दी। लिहाजा मिर्ज़ा जेलमी का मुद्दई कोई भी दलील और एविडेंस हमारे खिलाफ पेश नहीं कर सका, और ये बात मिर्ज़ा जेलमी के मुद्दई की बदनीयती पर दलील है। जब मैं ज़ाती तौर पर इस मसले में और इस मुकदमे में किसी सूरत में मेरा कोई तोक़ी नहीं बनता, उसमें मिर्ज़ा जेलमी के खुद अपने फॉलोअर्स मान रहे हैं कि यार इस FIR में मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब का नाम जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने पहले इस पर बयानात रिकॉर्ड करवाए हैं। वो तो मावराए अदालत कत्ल और कानून को हाथ में लेने के जवाज़ के कायल ही नहीं है। बेहमदुलिल्लाह मेरे बयानात मौजूद हैं और पुलिस ने वो बयानात देखे हैं, उन्होंने वो सारे जो ना वो प्रूफ लिए हैं, देखे हैं बयानात, और उन बयानात की रोशनी में और फिर बाकायदा हमारे CDR सारा निकलवाया, मोबाइल सारे उन्होंने चेक किए, किसी किस्म का कोई प्रूफ सबूत नहीं मिल सका। अब इसके बावजूद मिर्ज़ा जेलमी के मुद्दई का मेरा नाम इस FIR में शामिल करना ये खुली और वाज़े तौर पे इनकी बदनीयती है, सिर्फ लोगों की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए और लोगों के दिलों में एक नफ़रत भरने के लिए और उनको बदगुमान और बदजन करने के लिए उलमा से, मुझसे, क्योंकि अल्लाह के फजल करम से जो इल्मी जवाबात मिर्ज़ा जेलमी को हमारे इस प्लेटफॉर्म से जा रहे हैं, मिर्ज़ा जेलमी की तबीयत जो ना उससे बिल्कुल परेशानी का उसका इजहार बिल्कुल टपक टपक के सामने वाज़े नज़र आता है। इसका जो अंदाज़ है बोलने का, कभी मुझे मुनाफिक कहता है, कभी बेईमान कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। मेरी तरफ से मिर्ज़ा जेलमी के बारे में कोई ऐसा कोई लफ्ज़ आप मेरे किसी बयान में निकाल के दिखाएं, कोई सूखियाना अंदाज हो, कोई बाजारी ज़बान इस्तेमाल की हो, हरगिज़ नहीं। पर इल्मी तौर पे जवाब देने के तो हम पाबंद हैं और वो दे रहे हैं अल्लाह के फजल करम से। जब हम इल्मी तौर पे मिर्ज़ा को मौत दे चुके हैं, मात भी दे चुके हैं और मौत भी दे चुके हैं इल्मी तौर पे, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ और इस तरह का कोई इकदाम करें? हम क्यों करेंगे? हम ज़रूरत नहीं हमें, और इसको हम जायज़ भी नहीं समझते। और इसके अलावा मिर्ज़ा ने इस बात को अपने बयान में अपनी हमदर्दी हासिल करने के लिए और लोगों को बदगुमान करने के लिए कहा है कि देखिए इन मौलवियों के और इन मुफ्तियों के वीडियो में बयानात और होते हैं और ये बाद में बच्चों को इस्तेमाल करते हैं, हैंडलर हैं बच्चों के। कौन? मैं हैंडलर हूँ, यानी मैंने उसको भेजा है, तो सबूत पेश करो। ये तुम्हारा दावा है कि उस मुदस्सर अशरफ को इन मुफ्तियों ने, और मतलब मैंने भी, क्योंकि मेरे बयानात मौजूद हैं ना इस सिलसिला में कि कानून को हाथ में नहीं ले सकते, मैंने भेजा, कुछ सबूत पेश करो। ये तो तुम्हारा इफ्तरा है, बहतान है। इस तरह तो कोई बंदा किसी के ऊपर भी दावा कर सकता है कि फलां बंदा मेरा चोर है, फलां बंदा मेरा मुजरिम है।
क्या इस्लाम के कानून शहादत की रोशनी में तुम इस बात को साबित कर सकते हो? पुलिस ने तो बाकायदा बयान रिकॉर्ड करवा दिया, वहां रिकॉर्ड दे दिया है जज के सामने कि इनका कोई किसी किस्म का उसके साथ रिलेशन साबित नहीं है। अब हम शरीयत मुबारक की रोशनी में इस मसले को देखेंगे, क्योंकि मिर्ज़ा जलमी जो है वो इल्मी किताबी होने का दावेदार है। हम चूंकि दीन की बात करते हैं, कुरान और सुन्नत की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं। इस्लाम का कानून शहादत क्या है, इस्लाम का ज़ाबिता और कानून इस सिलसिला में क्या कि क्या जो बंदा भी किसी के खिलाफ मुंह उठा के दावा कर दे तो उसके दावे की बुनियाद पे किसी को मुजरिम करार दिया जाएगा? क्या ऐसे ही है? बिल्कुल हरगिज़ ऐसे नहीं है। अहादीस मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिला में एक बहुत बड़ा अजीम कानून बयान फरमाया, जो कि सही बुखारी, सही मुस्लिम और कुतुब सित्ता और दीगर कुतुब हदीस में वाज़ेह तौर पर सही अहादीस मौजूद है। उनका खुलासा मैं आपके सामने रेफरेंस पेश करके 2 हवाले मुहद्दिसीन के इस पर पेश करूंगा, जिससे बात बिल्कुल बिहम्द तआला वाज़ेह हो जाएगी। सही बुखारी के अंदर 4552 नंबर, 4552 नंबर हदीस है, 4552 हदीस नंबर है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के सामने एक मुकदमा पेश किया गया। 2 औरतें थी, एक मकान में या एक खैमे में मोज़े सी रही थी। जब वो बाहर निकली तो एक औरत के हाथ पर मोज़े सीने वाला सुआ किसी ने चबो दिया। उसने दावा किया कि यह सुआ मुझे फलां ने चबोया है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के सामने मुकदमा पेश किया गया तो सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने उस मौका पर इस्लाम का एक कानून बयान फरमाया। सही बुखारी की यह हदीस है, फरमाते क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ युअतन नासु बिदअवाहुम लज़हबा दिमाउ कौमिन व अमवालुहुम। अगर किसी के दावे की वजह से लोगों को दे दिया जाए, यानी मुद्दई के दावे की वजह से जो उसने दावा किया उसको वो दे दिया जाए, तो लोगों के खून, कौम के खून और उनके माल चले जाएंगे, हलाक हो जाएंगे। फिर तो कुछ पीछे बचेगा नहीं। जो बंदा चाहेगा उठ के किसी के खिलाफ दावा कर देगा। और फरमाते हैं सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इस औरत को अल्लाह का खौफ दिलाओ और इस पर इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाह, ये सूरह आल इमरान की आयत नंबर 77 पढ़ो। बस इसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ दिलाओ। और उसने इतराफ़ कर लिया। फ़क़ाल इब्न अब्बास क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल यमीनु अलल मुद्दा अलैह। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यमीन यानी कसम मुद्दा अलैह के ऊपर है। और यही हदीस अस-सुनन कुबरा लिल बैहक़ी में इमाम बैहक़ी लेके है, 21201 नंबर हदीस है। और उसमें मतन यह है कि अल बय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकरा। अल बय्यिनतु अलल मुद्दई यानी दलील, एविडेंस, प्रूफ, सबूत ये मुद्दई दावा करने वाले ने देना होता है। वल यमीनु अला मन अनकरा, और मुद्दा अलैह के ऊपर कसम होती है। सबसे पहला शरीयत का हुक्म मुतवज्जे है मुद्दई की तरफ जो दावा कर रहा है, क्या कि तुमने दावा किया, इस पर प्रूफ पेश करो, सबूत पेश करो, एविडेंस लेके आओ। अगर वो सबूत और प्रूफ पेश ना कर सके, और मिर्ज़ा जेरमी का मुद्दई आला अफसरान पुलिस के जो हैं उनके सामने इस बात का इकरार कर चुका कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है सिवाय उस मुल्ज़म मुदस्सर अशरफ के बयान के, और वो भी इन्होंने अपनी कस्टडी में, अपनी हिरासत में 12 घंटे उसको अपने पास रख के उसके मुंह में लुकमा डाल के उससे बयान दिलवाया है। उसकी कानूनी शहादत में कोई शरीय हैसियत नहीं है। और यही हदीस सही मुस्लिम में 4471 नंबर आई, 4470 भी है, और सुनन इब्न माजा में 2321 नंबर। इमाम बुखारी, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैहिमा दोनों ने इसका बाब बांधा है कि बय्यना मुद्दई ने देनी होती है और कसम मुद्दा अलैह ने देनी होती है। बय्यना यानी एविडेंस, प्रूफ, सबूत, कोई उस पर शहादत और गवाही पेश करे। मिर्ज़ा जेरमी के मुद्दई के पास कोई सबूत, प्रूफ इस पर मौजूद नहीं है। इस सिलसिला में इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह शरह सही मुस्लिम की जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 3 पर इस हदीस को एक्सप्लेन करते हुए, शरह करते हुए लिखते हैं, वहाज़ल हदीस क़ाइदतुन कबीरतुन मिन क़वाइद अहकाम शरअ। फरमाते हैं ये हदीस एक बहुत बड़ा कायदा है शरीयत के अहकामात के कवायद में से। फ़फ़ीही अन्नहु ला युक़बलु क़ौलु इंसानिन फ़ीमा यद्दईही बिमुजर्रद दावाहु। कहते हैं इस हदीस में इस बात का सबूत है कि किसी के महज दावे की बुनियाद पर किसी के कौल को कबूल नहीं किया जाएगा, बल यहताजु इला बय्यिनतिन,
बल्कि उसका कौल दलील और बैना और प्रूफ एविडेंस का मोहताज है। और तस्दीक मुद्दा अलैह, या मुद्दा अलैह जिसके खिलाफ दावा किया गया है वो खुद इस बात का इकरार करे और उसकी तस्दीक करे। तो मिर्ज़ा का मुद्दई इस पर दलीलें पेश कर सका। और आखिरी वाला इमाम इब्ने दकीक अल ईद अपनी किताब शरहुल अरबाइन हदीस नंबर 33 के तहत सफ़ा नंबर 109 पे लिखते हैं, हाज़ल हदीसु अस्लुन मिन उसूलिल अहकाम। ये हदीस जो है अल बैयिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकरा, ये हदीस उसूले अहकाम में से असल है। व आज़म मरजइन इन तनाज़ुर वल खिसाम, और लड़ाई झगड़े के वक़्त ये बहुत बड़ा एक मर्जे है, इसकी तरफ रुजू किया जाता है। व यक़्तदी अल्लाह युहकम लिअहद बिदावाहु, और ये हदीस तकाजा करती है कि माज किसी के दावे के ऊपर किसी का फैसला नहीं किया जाएगा, बल्कि उसके दावे के बाद उससे दलील पूछी जाएगी। मिर्ज़ा जलमी का मुद्दई ये तो इकरार कर बैठा कि मेरे पास कोई प्रूफ एविडेंस सबूत नहीं है। अब रह गई मुद्दा अलैह की बात, मेरे खिलाफ दावा किया था। तो शरई तौर पे ज़ाहिर है कि बहुत से लोगों ने इस कज़िए को सुना, इस मसले को सुना, और कईयों की हमदर्दियाँ मिर्ज़ा जेलमी ने ली। जहाँ तक था कानूनी और लीगली हवाले से अपना जो है वो सफाई पेश करना, वो बेहमदुल्लाह ने पेश की, और पुलिस ने मुझे बेगुनाह करार दिया। अब रह गया मसला आवाम की अदालत में। तो मैं हल्फन कसबन वल्लाह बिल्लाह तल्लाह, अल्लाह की कसम करके कहता हूँ कि मुल्ज़म मुदस्सर अशरफ के साथ मेरा किसी किस्म का कोई रिलेशन नहीं था, ना उसके साथ कोई टेलीफोनिक रब्ता, ना उसके साथ कोई व्हाट्सएप के थ्रू रब्ता, ना उसके साथ कोई पहले मुलाकात, ना किसी किस्म का कोई ताल्लुक़, और ना इस तरह के किसी इकदाम को मैं जायज़ समझता हूँ, और ना कभी इस तरह के किसी इकदाम की मैंने कभी कोई जो ना वो हिमायत की है।